हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ गए पॉलिटेक्निक का मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री का क्वेश्चन, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो परीक्षा में हर बार पूछा जाता है। तो चलते बिन देरी किए क्वेश्चन का स्टार्ट किए। ठीक, तो अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन, किसी पदार्थ के का ताप बढ़ाने पर उसकी अणु की गतिज ऊर्जा बढ़ती है। याद हो जा, बढ़ती है। बढ़ती है। तो दूसरा क्वेश्चन, अंतराणुक स्थान सबसे ज़्यादा अधिक या ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे कम होता है गैस में, सबसे कम होता है गैस में, और सबसे ज़्यादा होता है ठोस में, ज़्यादा होता है ठोस में। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, जल में घुलनशील अशुद्धियाँ इसके क्वथनांक को कम करती है, क्वथनांक को बढ़ा देती है, हिमांक को बढ़ा देती है, हिमांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जल में घुलनशील अशुद्धियाँ क्वथनांक को बढ़ा देती है। क्या? क्वथनांक को बढ़ा देती है, बढ़ा देती है। चौथा चौथा, जब बर्फ पिघलती है तो उनको स्थितिज ऊर्जा में क्या होती है? तो ये बर्फ पिघलेगा तो उसकी स्थितिज ऊर्जा में स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा बढ़ती है। तो बर्फ पिघलती है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है। परमाणुओं को समस्त भाग केंद्रित होता है नाभिक पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर, न्यूट्रॉन पर। तो नाभिक का समस्त भार केंद्रित होता है, समस्त भाग केंद्रित होता है नाभिक पर। अगला क्वेश्चन, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है और परमाणु भार 32 है, तो इनके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होगी? तो सल्फर के परमाणु क्रमांक है 16 और परमाणु द्रव्यमान है 32। तो जब ऐसा S2 माइनस रहेगा दोस्तों, तो उसको इलेक्ट्रॉन की संख्या में जोड़ देगा, तो -2 है तो यहाँ जुटेगा। तो 16 2 18, 18 में से 32 किया तो हो गया 16, 18,16। प्रोटॉन है भारी हाइड्रोजन, एक मूल कण, धनावेशित कण, ये सभी। तो प्रोटॉन है धनावेशित, कैसे आप समझ लीजिए। प्रोटॉन H प्लस आयन देता है, तो ये हाइड्रोजन मूल कण है, ये H प्लस धनावेशित कण है, तो ये सभी हो जाएगा। बीटा किरणें निम्नलिखित में बीटा कण है, तो बीटा कण में परमाणु द्रव्यमान की 1 की माइनस होता है, और परमाणु द्रव्यमान में कुछ पर कोई अति जीरो घटता है, और अल्फा कण में दो नीचे घटता है और ऊपर 4 घटता है, ऐसे होता है। अब बीटा कण में -1 0 घटता है, और गामा किरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आगे क्वेश्चन अगला, गामा किरणें की वेदन क्षमता होती है गामा किरणें की वेदन क्षमता होती है अल्फा किरण तथा बीटा किरण से दोनों से अधिक, अल्फा किरण दोनों से किरण की दोनों से कम, अल्फा किरण परंतु बीटा किरण से अधिक, अल्फा किरण परंतु बीटा किरण से अधिक, अल्फा किरण बीटा किरण से अधिक। कृत्रिम रेडियोवक्ता की खोज किसने की? था कृत्रिम रेडियोवक्ता की खोज मैडम क्यूरी, बैकुरल, रदरफोर्ड। कृत्रिम रेडियोवक्ता मैडम आई क्यूरी तथा जोलियट ने किया था। आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है, आयनीकरण क्षमता सबसे अधिक होता है। अगर वेदन क्षमता सबसे अधिक पूछ देगा, वेदन क्षमता सबसे अधिक, वेदन क्षमता क्षमता तो हो जाएगा गामा किरण। अगर आयनीकरण क्षमता पूछ देगा तो होगा अल्फा किरण। तो आयनीकरण क्षमता पूछा है तो इसका होगा अल्फा किरण। हाइड्रोजन में परायः बंद होते हैं, तो हाइड्रोजन में परायः सहसंयोजन बंद होते हैं। जैसा कि CH4 है ना, तो C4H1, तो CH4 साझेदारी करके बना लो। तो कैसे वैद्युत संयोजन बंद बनता है इलेक्ट्रॉन की स्थानांतरण से, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। वैद्युत संयोजन बंद बनता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। ठीक, 12H22O11 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या होगी, तो C12H22 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या C12H22O11 में कार्बन के C12H22O11 का कार्बन की संयुक्त था, जिसका निकालना रहता है उसको X मान लेते हैं। तो X गुण 12 प्लस हाइड्रोजन का संयुक्त 1 गुने 22 प्लस ऑक्सीजन का -2 होता है,
Na11 बराबर 0 होता है। अब 12x प्लस 22 माइनस 22 बराबर 0, प्लस माइनस 0 तो 12x बराबर 0, x बराबर 0/12 बराबर 0। बी आंसर। जब उत्प्रेरक व अभिकारक भिन्न भिन्न अवस्थाओं में होता है तो उसका उत्प्रेरण होगा विषमांगी। जब पूछ देता कि जब उत्प्रेरक अभिकारक समान समान होता तो समांगी। निम्न में कौन गैस समीकरण है चुनिए। तो गैस समीकरण होता है T1V1/T1, T2V2/T2। तो कौन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो ये आंसर सही। O2 का विसरण गति का अनुपाती निकाल लेना, बहुत टाइम लगेगा, इसको बता देते हैं शॉर्टकट में। O2 पूछा है ना, तो SO2/O2 रूट चढ़ा देना और इसका द्रव्यमान दे के हल कर देना, आंसर आ जाएगा। ऐसा आता है 2:1। फिनोल्फथालीन है, फिनोल्फथालीन है एक प्रकार का दुर्बल अम्ल, एक प्रकार का दुर्बल क्षारक, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षारक। तो फिनोल्फथालीन है दुर्बल अम्ल। फिनोल्फथालीन है दुर्बल अम्ल। अगर पूछेगा कि फिनोल्फथालीन रंगहीन कब होता है, तो क्षारक में रंगहीन होता है, क्षारक में रंगहीन होता है। 0.001 का पीएच मान होता है, तो 0 इसको हल करके बनाइए। ऐसा क्वेश्चन एक आध को जरूर आता है। 0.0001 तो इसको उड़ाएंगे तो बटा 1 2 3 4, तो 1/1 ये 10 के पावर 4 हो जाएगा। ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -4, 10 के पावर -3h बराबर 10 के पावर -4। नीचे नीचे है बराबर, तो -4 आंसर। पूछेगा 0.001 में NaOH का बिलियन का मान होगा। 0.001 में NaOH का बिलियन मान होगा 0.001, 0.001। तो इसको उड़ाएंगे तो बटा 1 2 3 4, तो 1 पावर 10 के पावर -4, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। -4 यहाँ नहीं है कुछ, -4 हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है H+ आयन गुना हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 10 के पावर -14। तो H+ आयन बराबर 10 के पावर -14 बटा यह मानो 10 के पावर -4, तो ऊपर घटेगा तो -14 गुने -4 तो -10 आएगा। 10 कट जाता है तो 10 हो जाता। 10 के पावर -5h बराबर 10 के पावर -10। 10 के काटेगा नहीं दोस्त, 10 के पावर -10, तो 10 काटा pH बराबर 10। ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध पानी का मोलरता होता है, तो शुद्ध पानी का मोलरता 55.6 होता है, 55.6 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान होता है, तो शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, 7 होता है। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। इसे छोटा छोटा वर्ड याद रखिएगा दोस्तों। जर्मन सिल्वर में है, जर्मन सिल्वर मिश्रण है, किस किस का जर्मन सिल्वर मिश्रण है। तो जर्मन सिल्वर में याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होगा, तो इसमें सिल्वर कुछ क्वेश्चन को आप छांटने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं ऑप्शन याद हो तो ये नहीं होगा, जिंक कॉपर नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इधर का ये। तो इसमें होता है कॉपर, कॉपर, इसमें होता है कॉपर जिंक, कॉपर जिंक सॉरी, कॉपर टीन अरे जिंक कॉपर निकल, जिंक कॉपर निकल। तो किस कौन में है, जिंक कॉपर निकल है, ऑप्शन नंबर सी में। सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन
C2H2 माइनस CH2 इंटू CH3 का यूपीएससी नाम होता है। तो इसका यूपीएससी नाम निकालने का ट्रिक देखिए, एक क्वेश्चन जरूर रहेगा यूपीएससी नाम से ही दोस्तों। CH2 तो दिशा से डबल बॉन्ड नज़दीक पड़ता है, उधर से काउंटिंग करिए तो नज़दीक पड़ा है इधर से, तो इधर से काउंटिंग करिए तो एक नंबर पर, तो एक आगे लिख दीजिए और एक आगे लिख दीजिए। और कितना कार्बन है काउंटिंग करिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। तो ओवन में होता है ईथ मेथ प्रोप ब्यूट, ब्यूट होता है तो ओवन ब्यूट। और डबल बॉन्ड होता है, एकल बॉन्ड में होता है एल्केन, एल्कीन एल्काइन। एल्केन में सिंगल बॉन्ड सिंगल, एल्कीन में डबल, एल्काइन में ट्रिपल। तो यहाँ डबल है तो एल्कीन, तो ब्यूटीन, तो वन ब्यूटीन आंसर ऑप्शन नंबर बी। एल्डिहाइड समूह का सूत्र है, तो एल्डिहाइड का होता है माइनस CHO। तो यहाँ पर ही घुमा के दिया है, C ऊपरे H यहाँ ऐसे, तो ऐसे देगा तब डरना नहीं दोस्तों, बार करके आना है, तो CHO हो जाएगा आंसर। 3 कार्बन परमाणु संख्या वाली एल्कीन का नाम है, एल्कीन का नाम है। 3 कार्बन है तो 3 प्रोपीन, 3 कार्बन तो प्रोपीन। नाभिकीय रिएक्टर में क्षार नियंत्रक क्षार बनाया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक क्षार बनाई जाती है कैडमियम की नियंत्रक क्षार बनाई जाती है कैडमियम की। ब्लू ब्लैक स्याही में प्रयुक्त पदार्थ होता है, तो ब्लू ब्लैक में गैलिक अम्ल प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, आग बुझाने में के तौर पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा Na2CO3 बेकिंग सोडा। अगला क्वेश्चन, कैल्गन व्यावसायिक नाम है, कैल्गन व्यावसायिक नाम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट का। निम्नलिखित में किसका उपयोग शैम्पू बनाने में किया जाता है, तो निम्नलिखित में किसका उपयोग, तो C17 H35 H33 C OOH। थायोमाइटिक का प्लास्टिक है, थायोमाइटिक प्लास्टिक किसका कहा जाता है, तो बैकेलाइट का थायोमाइटिक प्लास्टिक कहा जाता है। निम्न में से किस तरंग की आवृत्ति सबसे कम होता है, तो रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होता है, और रेडियो तरंग की तरंग दर सबसे अधिक होता है, रेडियो तरंग की तरंग दर सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। लॉरिक अल्कोहल है, तो लॉरिक अल्कोहल है C12H25OH। ये है लॉरिक अल्कोहल, इसी को लॉरिक अल्कोहल के नाम से जाना जाता है दोस्त। यौगिक CH3OH का यूपीएससी पद्धति का नाम है CH3 मेथेनॉल, अल्कोहल ग्रुप का है, अल्कोहल मेथेनॉल। जल को 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाता है, इसका आयतन होता है, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा, पहले कम होगा और फिर बढ़ेगा, पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, अल्फ्रेड नोबेल ने। वैसा जीके नहीं पूछता है, मगर कभी कभी जीके भी पूछ देता है और बायोलॉजी से भी क्वेश्चन दे देता है, तो हम सब लेकर चल लेंगे ना दोस्त, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा भारी। उष्मीयमान में बढ़ते क्रम में कौन सी व्यवस्था है, तो उष्मीयमान में हाइड्रोजन चारकोल बायोगैस ये नहीं होगा, होगा लकड़ी चारकोल बायोगैस हाइड्रोजन ये होगा, बी ऑप्शन नंबर। भूरे कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है, तो भूरे कोयले में 25% होती है। और शुद्ध कोयला कौन है, तो एंथ्रासाइड। और सबसे खराब कोयला पीट, 1 हॉर्स बराबर 746 वाट।
1 गीगावाट बराबर 9, 10 का पावर 9। इसमें याद रखें। यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है। यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तृतीय वर्त उत्तोलक में। तृतीय वर्त उत्तोलक में यांत्रिक लाभ 1 से कम होता है तृतीय वर्त उत्तोलक। अगर पूछा तो यांत्रिक लाभ 1 से ज़्यादा होता है तब हो जाता है प्रथम वर्ग उत्तोलक। प्रथम वर्ग उत्तोलक में कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता है। कार्बन एक की संयोजकता है तो कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है तो इसकी संयोजकता 2 है। 4 4 को ले सकता है, 4 को दे सकता है। कार्बोनेट का तुल्यांकी भार होगा तो कार्बोनेट का CO3 माइनस होता है कार्बोनेट। तो कोबाल्ट का परमाणु संख्या कर देना 30 आएगा। धातुओं का अवगुण जिससे धात्विक चादरा बनाया जाता है तो धात्विक चादरा को आधार्त वर्धता कहते हैं। चादर बनाएगा तो आधार्त वर्धता, अगर तार बनाएगा तो तन्यता। तो एक अगर सबसे तन्य धातु है तो सोना है। सोना 1 ग्राम सोना से कितना किलोमीटर तार खींचा जा सकता है तो 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। झाग पलवन विधि प्रयोग होता है तो झाग पलवन विधि प्रयोग होता है किसके लिए तो यश के साधन करने के लिए झाग पलवन का प्रयोग होता है। अब अर्थ सारणी में परमाणु क्रमांक में वृद्धि कब में है। धन विद्युत प्रकृति में। धन विद्युत प्रकृति में। सुहागा का रासायनिक नाम है। सुहागा का रासायनिक नाम है सोडियम टेट्राबोरेट। सोडियम टेट्राबोरेट। एसिटिलीन का बहुलीकरण प्राप्त होता है बेंजीन पर। बेंजीन। एसिटिलीन का बेंजीन। निम्न अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो, जैसे देहाती भाषा में समझिए, जो सामान बन गया फिर हम उससे वो सामान नहीं बन सकता है। जैसे दूध से दही बन गया फिर दही से दूध नहीं बनेगा तो वही पूछ रहा है। वो दूध से दही बन जाएगा ना, फिर दूध से दही नहीं बनेगा तो हो जाएगा रासायनिक अभिक्रिया। तो बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघल जाएगा फिर बर्फ से पानी से बर्फ बन जा सकता है। बादल का बनना, बादल से भी बादल बन जा सकता है। बर्फ का जलना, बर्फ जल हाइड्रोजन का जलना नहीं होगा। हाइड्रोजन का जलना भौतिक अभिक्रिया है। द्रव के द्रव्यमान के प्रकाश भी तथा उसकी ऊर्जा में संबंध है। तो E बराबर mc² mc स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी। इसको आइंस्टीन का समीकरण कहा जाता है। आइंस्टीन का समीकरण। दूध को देर तक फटने से रोकने के लिए उचित मात्रा में मिलाते हैं बेकिंग सोडा को। बेकिंग सोडा को दूध में फटने से मिलाया जाता है। तो मिलते हैं कल हम अगले क्लास में दोस्तों। आज हो गया पेज ख़त्म, तो कल मिलते हैं अगले क्लास में। तो आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कीजिए दोस्तों, और दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए दोस्तों। आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं दोस्त, आप एक शेयर के लिए दोस्त आप शेयर कीजिए दोस्त। हम आगे आपके बगल बढ़ सकते हैं। हम फ्री में पढ़ाते हैं दोस्त। मेरा नंबर है 92 41 64 60 77। इस पर PDF के लिए संपर्क करें। PDF के लिए संपर्क करें दोस्त। PDF के लिए संपर्क करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में।